बार की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। इस गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक का नाम कालू था। वह बहुत ईमानदार था। दूसरे का नाम मोहन था। वह बहुत लालची था। वह हमेशा दूसरों का धन चुराने की सोचता रहता था। मोहन कालू का धन चुराने की सोचता रहता था, लेकिन उसको कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। उसने बहुत सोचा और एक तरकीब निकाली। वह उस तरकीब को इस्तेमाल करने का ठीक समय ढूंढ रहा था। आखिरकार उसको वह समय मिल गया। वह कालू के पास उसके घर गया। उसके हाथ में एक संदूक था। वह संदूक बहुत पुराना था। उसने कालू को बोला, मैं कुछ काम से दूसरे गांव को जा रहा हूँ। उसके बाद मैं मंदिरों के दर्शन करने जाऊंगा। मुझे आने में 4 से 5 महीने लग जाएंगे। उसने संदूक कालू को दिया और बोला, इसमें मेरे पूर्वजों की धन संपत्ति है। इसका चोरी होने का डर है, इसलिए मैं तुमको देकर जा रहा हूँ। तुम इसको संभाल कर रखना। मैं आने के बाद इसको लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वह चला गया। दिन बीत रहे थे। कालू भी अपने काम में व्यस्त हो गया। कुछ दिनों के बाद कालू को याद आया कि मोहन ने उसको संदूक दिया था। उसने संदूक को निकाला और उसको गौर से देखा। उसका वजन पहले से कम था। उसको मोहन पर शक हुआ। उसको लगा कि मोहन उसको बेवकूफ बनाकर उसको लूटना चाहता है। वह मोहन की नीयत को अच्छे से समझता था। उसको ये भी पता था कि मोहन उसको बहुत बार बेवकूफ बनाने की कोशिश कर चुका था। वह कभी भी सफल नहीं हो पाया था, इसलिए उसने यह तरीका अपनाया है। इसलिए वह सावधान हो गया। उसने वह संदूक ध्यान से देखा। उसने देखा कि उस संदूक के आसपास चींटियां लगी हुई थी। वह समझ गया कि संदूक में कोई धन नहीं है। संदूक में तो चीनी रखी हुई है। चींटियां धीरे धीरे चीनी को खा रही थी, जिसके कारण उसका वजन कम हो रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहन वापस आया। वह कालू के घर गया और बोला, मेरा संदूक दे दो। मोहन ने संदूक दे दिया। संदूक को देखकर मोहन बोला, इसका वजन कम है। तुमने इसमें से धन चुराया है। कालू बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा धन लेकर क्या करूँगा। मोहन नहीं माना। वह जिद पर अड़ गया। कोई हल नहीं मिलने पर वे दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मोहन ने बोला, इसको मैंने संदूक रखने के लिए दिया था। उसमें से इसने मेरा धन चुरा लिया है। जब मैं देकर गया था तब यह भारी था, लेकिन मेरे आने के बाद इसका वजन कम हो गया है। इस पर कालू बोला, इसमें कोई धन नहीं था। इसमें चीनी रखी हुई थी। इस संदूक के पास चींटियां लगी हुई थी। चींटियों ने चीनी खा लिया, जिसके वजह से इस संदूक का वजन कम हो गया। मुखिया ने मोहन को संदूक दिखाने को बोला। मोहन ने जब संदूक निकाला तो उसमें बहुत सारी चींटियां लगी हुई थी। मुखिया को समझते देर नहीं लगी कि मोहन कालू को ठग रहा था। इसलिए मुखिया ने मोहन को कालू से दूर रहने को बोला और यह बात बोली कि कभी भी ऐसा दोबारा किया तो तुमको मैं गांव से निकाल दूंगा। कालू ने मुखिया को धन्यवाद बोला और वह खुशी खुशी वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी लालची लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए।